हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मुझे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, रेनू पंत। तो मैं रेसिपीज़ जो डालती हूँ, इधर मैं रेसिपीज़ की जगह में ब्लॉग्स बना के डालूँगी। क्योंकि इसलिए ब्लॉग्स डाल रही हूँ कि मैंने सोचा थोड़े दिन ब्लॉग्स भी डाल लिए जाएँ, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है वो रेसिपीज़ और ब्लॉग दोनों का है। अब एक टाइम पे मैं दोनों चीज़ें नहीं डाल सकती हूँ, या तो मैं रेसिपीज़ ही डालूँगी या फिर मैं ब्लॉग डालूँगी। तो मैंने सोचा थोड़े दिन में ब्लॉग डाल लेती हूँ, तो वही मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ। कल से मैं आप लोगों को ब्लॉग मैं मिलूँगी, और आप लोग मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोग को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे। घर बाहर दोनों का ही करूँगी, स्टार्टिंग घर से ही कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने ब्लॉग में। आज मेरी आँख 4:30 बजे खुली। वैसे उठती हूँ मैं 4 बजे। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल खोल के भगवान के दर्शन किए, क्योंकि मोबाइल में मैंने भगवान की फ़ोटो लगा रखी है। भगवान के दर्शन करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को कस कस के रगड़ा, क्योंकि दोनों हथेलियों को रगड़ने से क्या होता है कि जो रात भर से हम सोए हुए रहते हैं तो हमारी जो नसें होती हैं सुस्त रहती हैं, और इस तरीके से करने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है और हाथ पैरों में दर्द नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने अपने हाथों को रगड़ के चेहरे और अपने हाथों पे लगाया। अब लेटे लेटे झुक के धरती को पहले मैं स्पर्श करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनके सीने में पाँव रख के हम चलते हैं और हमारे पैर के नीचे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उसकी हम माफ़ी मांगते हैं। फिर अपनी चादर को समेटा और बिस्तर को समेट के ठीक करती हूँ, क्योंकि ये साथ साथ में कर लेती हूँ तो काम हो जाता है। बाहर झांक के देखा तो बाहर बिल्कुल अभी अंधेरा हो रहा था, क्योंकि अभी सुबह के 4:30 ही बजे हैं। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में। किचन में मैंने बर्तन धो के रात को रख दिए थे टब में, कि इसमें से पानी टरक जाएगा। अब सबसे पहले मैं इन बर्तनों को संभाल लेती हूँ, क्योंकि रात में मैं बर्तन धोने के बाद इसी तरीके से टब में रख देती हूँ कि पानी पूरा निखर जाएगा। बाहर आपको अभी पंछियों की कोलाहल सुनाई दे रही होगी, बहुत ही अच्छी लगती है सुबह सुबह जब ये लोग चहचहाती हैं। रिश्ता तू बना ले शाम से। अब थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ, क्योंकि वॉशरूम जाने से पहले मैं गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। किचन के बाहर से चिड़ियों की चहचहाहट बहुत ही अच्छी लग रही थी। सुबह सुबह इनकी चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है मुझे। गुनगुने पानी पीने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। गले की खराश भी दूर होती है, पेट की सफाई भी अच्छी तरह से हो जाती है, और मन भी बहुत अच्छा रहता है अगर हमारा पेट सही है। सुबह सुबह की ठंडी हवा स्वास्थ्यवर्धक होती है, और मौसम भी थोड़ा बदल गया, इसलिए मैंने दुपट्टा ले लिया है, क्योंकि बाहर थोड़ी सी ठंड जैसी लग रही है मुझे इस समय। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ा सा टहल लेती हूँ, ये मेरा नियम का कार्यक्रम है। कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, अपनी ही बालकनी में थोड़ा सा टहल लिया तो थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है। अब फटाफट नहा धो के पूजा की तैयारी करूँगी। उससे पहले मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाती हूँ। देखिए, सुबह सुबह का समय है,
पूरी शांति बनी हुई है, बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है। नहा धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ। अब चलिए मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में मैं आरती का दिया जला देती हूँ। पूजा मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे आरती ही करनी बाकी है। पूजा मैंने कर ली है। अब मैंने भगवान को किशमिश का भोग लगाती हूँ, वही मैं सबको भोग लगा रही हूँ। पूजा कर ली है, अब चलते हैं किचन में। चाय मैंने चढ़ा दी है। चाय मैं अदरक की बना रही हूँ, तो इसलिए अदरक को कद्दूकस कर ले रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी छत से नीचे आते होंगे, क्योंकि वो सुबह छत में काफ़ी देर टहलते हैं। तो मैंने कहा जब तक वो नीचे आते हैं चाय तैयार कर लेते हैं। मौसम भी धीरे धीरे करवट बदल रहा है। अब सवेरे का मौसम बहुत ही सुहाना होता जा रहा है, क्योंकि अब ठंड का मौसम आने वाला है। आधा महीना सितंबर का निकल ही गया है। चाय भी मेरी तैयार हो गई है। अदरक की गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है और मैं उसको स्टील के गिलास में छान रही हूँ। अभी तो मैं कांच के गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने लिए, पर जैसे ठंड बढ़ती है तो फिर मैं भी स्टील के गिलास में ही पीती हूँ। वैसे हम पहाड़ी लोग स्टील या पीतल के गिलास में ही चाय पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें चाय आसानी से जल्दी ठंडी नहीं होती है। अब इनकी चाय में मैंने चीनी मिला दी है। बहुत मीठी चाय पीते हैं, बिल्कुल शरबत वाली। तांबे के लोटे में मैंने जल रख लिया है, क्योंकि अभी मैंने सूर्य को जल नहीं चढ़ाया है, तो पहले सूर्य को जल चढ़ा दूंगी। सूर्य देवता को मैंने जल चढ़ा दिया। ये भी मेरा नियम का ही कार्य है, बिना उनको जल चढ़ाए मेरी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अपनी आदत के अनुसार चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं चाय वाला बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ, कि अगली बार जब चाय बनानी होगी तो बर्तन धुला मिलेगा। ये काम मैं पहले नहीं करती थी, क्योंकि जब काम वाली लगी थी तो निश्चिंत होकर दूसरे बर्तन में भी चाय बना लेती थी। पर अब मुझी को करना है तो दूसरा बर्तन क्या लगाना, इन्हीं को धो के साफ़ कर लेती हूँ। घर का कुछ काम कराना है, उसके लिए कारीगर आने वाला है, तो सोचा कि अजवाइन की पूरी और चाय बना देती हूँ, फटाफट काम निपट जाएगा। इधर कढ़ाई में मैंने पूरी तैयार कर ली और दूसरे वाले चूल्हे में मैंने चाय का पानी रख दिया है। दोनों ही फटाफट तैयार हो जाएंगे। चाय को छानने के बाद इस तरीके से चाय की पत्ती को दबा दबा के बची हुई चाय भी निकाल लेती हूँ। मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी और मैंने अपनी माँ को देख के मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्यों हम उस चाय को बर्बाद करें। चाय और अजवाइन की पूरी तैयार हो गई हैं। अब जाकर इनको दे देती हूँ। मैं और ये दोनों नाश्ता कर लेते हैं। अब देर नहीं करनी हुई, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकशाला कुमाऊनी ये मेरे रेसिपीज़ का चैनल है और साथ में ये ब्लॉग का भी है। पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे, क्योंकि दोनों को एक साथ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल था। एक रेसिपी को बनाने के बाद उसको एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो एक समय में एक ही काम हो सकता है। तो मैंने इधर आप रेसिपीज़ ना बना के आप लोगों से मैं ब्लॉग में मिल रही हूँ। आप लोग उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे पूरा तरह से सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आप लोग ने रेसिपीज़ में भी किया है। तो चलिए, एक नई ब्लॉग के साथ मैं फिर मिलूँगी। आप लोग मेरे इस ब्लॉग को देख के एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय श्री राम।